तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं आप सभी का हमारे इस नए चैनल फैक्ट बिहाइंड एवरीथिंग में स्वागत करता हूँ। यहाँ हम उन चीज़ों के फैक्ट के बारे में देखेंगे जो हमारे और आपके बीच घूमते घूमते कुछ और से कुछ और ही रूप में आ गई हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दौर कोरोना का दौर है। इसी दौर में लोगों के बीच घूमते घूमते कोरोना भैया भी बदल गए हैं। कोरोना के अनेकों नाम पड़ गए हैं। कोरोना वायरस कोई कहता है, कोई कोविड-19 कहता है। तो कोरोना के नाम के पीछे फैक्ट क्या है, आइए देखते हैं। कोरोना जो नाम है ये एक्चुअली उस पूरे वायरस के फैमिली का नाम है। जो वायरस हमें इस वक्त इन्फेक्ट करता है वो वायरस की पूरी फैमिली का नाम है कोरोना वायरस। ये वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स हमें पता हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को इन्फेक्ट करते हैं। इस वायरस का जो असली नाम है वो है SARS-CoV-2, और इससे पहले एक नाम रखा गया था जो कि कहा जाता है कि वो नाम था 2019 नोवल कोरोना वायरस। ये नाम जो था WHO द्वारा 11 Feb 2020 को जो है रिलीज़ किया गया था। ये आखिर नाम रखता कौन है? ये नाम रखे जाते हैं, एक संस्था है जिसको कहा जाता है ICTV का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनल कमिटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये कमिटी जो होती है दुनिया में सभी वायरसेस के नामकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये वायरसेस का नामकरण अपने इस 15 रैंक स्ट्रक्चर के ज़रिए करती है। तो इस 15 रैंक स्ट्रक्चर के ज़रिए इस वायरस को यही नाम क्यों दिया गया? तो इस वायरस को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 2003 में भी एक ऐसा ही सार्स कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया था। वो इटली जैसे एरियाज़ में तक ही सीमित रह गया था। उस वायरस और इस वायरस दोनों का जो जेनेटिक मैप था वो सिमिलर था, यानी जो जीन्स थे जो उनको गाइड करते हैं क्या करना है वो सिमिलर थे। अब जो ये वायरस है, इस वायरस से एक मेडिकल कंडीशन कॉज होती है जिसको सार्स कहते हैं। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पे जो इंसान होता है उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कई लोग इस दिक्कत से उभर नहीं पाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। अब आपने एक और चीज़ सुना होगा कि कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं, पर यह सच नहीं है। इसके पीछे भी एक गज़ब का फैक्ट है। तो चलिए देखते हैं उस फैक्ट को। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में जाके स्टोर होती है। यहीं से ये फिर ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ कराई जाती है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को जो बनाती है सेल्स, उन सेल्स का दो प्रकार होता है। एक तो होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स और एक होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट का काम होता है कि वो जो है जनरली एयर को इधर से उधर डिफ्यूज़ कराएं और जनरली ज़्यादा नंबर में मौजूद होते हैं। लेकिन जो टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स होते हैं वो कम नंबर में मौजूद होते हैं और उनका काम होता है एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करना जिसको सरफेक्टेंट बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, कि जो वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है उस सरफेक्टेंट की मदद से वो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है उसको आप आसानी से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करा सकें। तो जो वायरस SARS-CoV-2 हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे एयर वेज से होते हुए इसी टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स को पे ऊपर अटैक करता है। वो इनको टेक ओवर करता है और इसके बाद फिर जो है मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाता है, अपनी मिलियंस ऑफ कॉपीज़। ये जो आप इमेज इस वक्त देख रहे हैं ये इमेज है जो रियल इमेज माइक्रोस्कोप द्वारा ली जाती है, वो ये है। इसी में आप यहाँ देख रहे हैं एक जगह टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स दिखाया गया है, वहीं पे एक जगह टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स हैं। तो जो ये वायरस है जब ये सिंगल सेल से मिलियन ऑफ कॉपी बनाता है, ये प्रोसेस जो होता है बहुत तेज़ होता है। तो इतने तेज़ प्रोसेस को करने के लिए हमारे सेल्स के अंदर जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी होती है जिसे राइबोसोम कहा जाता है, वह मशीनरी को ये हाईजैक कर लेता है। तो
जितने भी राइबोसोम हमारे सेल्स में होते हैं वो सब इसी के काम में लग जाते हैं। तो हमारे सेल के पास कोई राइबोसोम नहीं बचता जिससे वो अपनी एडिशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जब वो एडिशनल एक्टिविटी अपनी परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो जो है एक डिस्ट्रेस सिग्नल रिलीज़ करता है। ये जो स्ट्रेस सिग्नल्स होते हैं ये साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस के कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12 और भी बहुत सारे। तो ये करते क्या हैं कि आपके इम्यून सेल्स को उसकी तरफ, उस बलून लाइक स्ट्रक्चर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर देते हैं ताकि उनसे काफ़ी मात्रा में फ्लूइड बाहर आए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आए। जो इम्यून सेल्स होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स, एक्स लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जैसे सेल्स आपके इम्यून सिस्टम का मुख्य पार्ट होते हैं, जो मुख्य आपका काम करते हैं। तो ये वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ये करते क्या हैं कि ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे ये प्रोड्यूस किया जा रहा है, और इस टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो रही है। तो होता क्या है कि ये जब टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें परफोरेशंस आ जाती हैं। इन परफोरेशंस के जरिए जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड मौजूद होता है वो इस स्पेस में घुस जाता है। जब ये बलून के अंदर आ जाता है तो बलून जो है सर्फेक्टेंट की कमी और फ्लूइड की मौजूदगी में आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं कर पाता है, और यही पूरे लंग्स में होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब यह वायरस इतनी तेज़ी से अपनी कॉपी बनाता है, पूरे लंग में स्प्रेड होता है, तो बॉडी जो होती है वो इम्यून सेल्स को कमांड करती है कि जो है वो रैपिडली इस टाइप के सेल्स जो मिल रहे हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिस्ट्रॉय करे। और इस टाइप के एक रिस्पॉन्स को ही हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। इसी रिस्पॉन्स के चलते हमारे बॉडी में हर लंग सेल्स के एल्वेओलाई का ये हाल हो जाता है। जब ये हाल हो जाता है हमारे बॉडी के उन सेल्स का, तो फिर होता क्या है कि ये जो है फ्लूइड भर जाने के कारण फ्लूइड भर जाने और सर्फेक्टेंट की कमी के कारण लोग जो हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और वो सेल्फ ड्राउनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और इसी कारण से लोग मरते हैं। कोरोना वायरस इसमें उनको मारने में सिर्फ एक ही योगदान करता है कि वो आपके ही सेल्स को बुला देता है, इम्यून सेल्स को, कि आइए ये सेल ख़राब हो चुका है, बस इतना ही करता है। लेकिन रुकिए, सबका इम्यून सिस्टम इसी वे में काम नहीं करता है। इसी वजह से कई लोग इसको डिफीट करके आज रिकवर हो चुके हैं, हेल्दी हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी प्रकार का आपको वीडियो के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं।